श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो है ये त्योहार धनतेरस कब क्यों मनाया गया या मनाया जाएगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की बातें उत्पन्न हो रही है। आजकल क्या है, फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, या फिर हमारे जो भाई लोग हैं व्हाट्सएप वाले, ये व्हाट्सएप के पंडित और यूट्यूब वाले पंडित और ये सब शास्त्रों से परे है। इनको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान है। एक अखबार में देने वाले पंडित हैं, ये भी उन शास्त्रों से महान हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है उनसे उनको मतलब नहीं है। अब मैं वास्तविक स्थिति बताऊं कि निम्मच से 2 पंचांग प्रकाशित होते हैं। श्री भादो माता पंचांग, जो आप जानती हैं, अपने यूट्यूब पर अक्सर जो देखते हैं उनको पता है। एक पंचांग निकलता है निर्णय सागर पंचांग। निर्णय सागर पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, श्री भादो माता पंचांग, ये ऐसे पंचांग हैं जो दृश्य गणित पर निकलते हैं और सारे शास्त्रों का निचोड़ देख के निकलते हैं। क्योंकि वे पंचांग हैं, वे 150 साल पुराने, दोनों 150 वर्षों से प्रकाशित हो रहे हैं, तो उनके पास तो ज्ञान का भंडार है, वो गलत नहीं कर सकते हैं। हाँ, मानवोचित कोई गलती हो सकती है, पर यदि श्रीधर शिवलाल में लिखा हो, वही निर्णय सागर में लिखा हो और वही फिर श्री भादो माता पंचांग में मिले तो उसको माना जा सकता है। उसके बाद भी मैं तो आपको खुला आमंत्रित कर रहा हूँ, कोई भी शास्त्रार्थ करना चाहे तो सहर्ष तैयार है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हारे तो भी किनसे, आप जैसे बड़े विद्वानों से, और जीते तो भी किनसे, आप जैसे विद्वानों से। काय में हार जीत की बात हो रही, लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है शास्त्रार्थ की। तो शास्त्रार्थ में जीते तो भी आप जैसे बड़े विद्वानों से, तो हमारा तो नाक ऊंचा होगा, और हारे तो भी क्या, लोग ये कहेंगे कि इतने बड़े आप जैसे विद्वान से हारा हुआ व्यक्ति है। फेसबुक वाले जो मेन इसके बॉस हैं, वो अमेरिका के बहुत बड़े उससे निकले हुए हैं, चाहे वो फेल हो या उत्तीर्ण हो। तो कहेंगे क्या कि चाहे वो फेल हुए तो भी उससे हुए और पास हुए तो भी उससे हुए, तो हम शास्त्रार्थ में आपसे पराजित हुए तो भी आप जैसे विद्वान से। तो मैं तो आपको खुला बुलाता हूं कि आप आइए, शास्त्रार्थ कीजिए, हम तैयार हैं। और आप कहें नहीं साहब हम आपके यहाँ नहीं आ सकते, मैं भी नहीं आ सकता, तो मेरे पास एक गूगल का फॉर्म बना हुआ है, ऑनलाइन आपका प्रसारण यूट्यूब पे करेंगे। आप तो आइए तो सही और बैठिए तो सही, आपके घर से ही मोबाइल से जुड़िए, बराबर आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। देखिए, धनतेरस पर 2 प्रकार की बातें हुई। हमारे यहां पर भी 2 पंचांग, श्रीधर निर्णय सागर पंचांग और श्री भादो माता पंचांग ने धनतेरस 23 अक्टूबर की लिखी। हमारे इस क्षेत्र में जो ज्यादा चलने वाला पंचांग है वो श्रीधर शिवलाल पंचांग है, उसमें भी धनतेरस कब की लिखी, 23 अक्टूबर की लिखी। परंतु हमारे यहाँ जो एक अखबार निकलता है, अच्छा प्रचलित अखबार है, दशपुर एक्सप्रेस, उसमें 2 बार ये आ चुका है कि 22 अक्टूबर को ही निम्मच के अक्षांश रेखांश के अनुसार धनतेरस मनाई जानी चाहिए। ऐसे ही अब यहाँ 2 पार्टियां हो गई। एक पार्टी वो जो धनतेरस 22 को मनाएगी, एक पार्टी वो जो ये प्रचलित पंचांग और प्रसिद्ध पंचांगों में जो धनतेरस लिखी है उसी को मनाएंगे। तो 2 पार्टी बन गई। तो देखिए, आप ऐसे हर जगह हुआ, हर नगर में हुआ, और जो कुछ नहीं जानता वो व्यक्ति कहता है नहीं धनतेरस फलाने दिन होगी, और इसके लिए यह है कि धनतेरस कब लगी ये देखो पहले। अरे तेरस कब लगी उससे मतलब नहीं है, कर्म काल व्याप्तो
ग्राह्या कर्म काल व्यापिनी तिथि ही ग्रहण की जाती है। अब कर्म काल क्या है और कर्म काल में अगर वो व्याप्त है और उसके बाद शास्त्र का निर्णय क्या कहता है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए, यदि धनतेरस के ऊपर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो कोई एक निर्णय व्यवस्थित लिखा हुआ नहीं है, परंतु जब कोई सटीक निर्णय पर ना पहुंच पाते हों और कोई उसका विस्तृत व्यवस्थित लेख ना हो, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है उसके लिए ये कार्य करेंगे कि उस तिथि का निर्णय क्या कहता है। अगर धन त्रयोदशी का निर्णय आपको नहीं मिल रहा है तो त्रयोदशी में किया जाने वाला कार्य, तो त्रयोदशी का निर्णय देखिए, त्रयोदशी का निर्णय क्या कहता है। त्रयोदशी का निर्णय ये कहता है कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या, उसको प्रदोष व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। परंतु यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो फिर क्या करें। 2 दिन अगर प्रदोष व्यापिनी है तो फिर पीछे वाली को लेना चाहिए, चाहे पहले दिन वो पूरे प्रदोष काल को ही क्यों न व्याप्त करती हो, उसको भी छोड़कर दूसरी वाली ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, ये श्री भादौ माता पंचांग है। इसमें द्वादशी कल समाप्त हुई थी 5:58 पर और सूर्यास्त हुआ था कल 5:55 पर, अर्थात प्रदोष काल में तेरस आ गई थी। इससे मनाई तो 22 तारीख को जानी चाहिए, परंतु अब त्रयोदशी को देखो, त्रयोदशी 5:57 पर समाप्त होती हैं और भादौ माता पंचांग से, और आपकी 5:54 पर सूर्यास्त हैं। इस हिसाब से सूर्यास्त के बाद भी वो 3 मिनट रह रही है प्रदोष काल में। तो प्रदोष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गौण प्रदोष काल और एक मुख्य प्रदोष काल। तो मुख्य प्रदोष काल में वो 3 मिनट है और उसके बाद गौण प्रदोष काल में पूरी व्याप्त हैं, और पहले दिन गौण प्रदोष काल में बिल्कुल भी व्याप्त नहीं है। इससे दूसरी वाली आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। दूसरी वाली में आप धनतेरस मनाएंगे, अर्थात चाहे कल पूरी रात और प्रदोष में तेरस रही हो, परंतु जिनने भी कल धन त्रयोदशी मनाई वो सर्वथा गलत और असत्य हैं। हाँ, स्थूल पद्धति के जो पंचांग हैं, जैसे ग्रह लाघव से बनने वाले, सूर्य सिद्धांत से बनने वाले, मकरंद से बनने वाले, ब्रह्म सिद्धांत से बनने वाले, उन सिद्धांतों से जो बनने वाले पंचांग हैं उनमें अगर वो प्रदोष व्यापिनी नहीं है तो वो तो वैसा लिखेंगे। परंतु जो दृश्य पद्धति के पंचांग हैं उनके अलावा सूक्ष्म शुद्ध पंचांग हैं, उनसे निर्मित तिथि ही ग्राह्य की जाती हैं। येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितज्ञजम तेन पक्षेण कुर्यात् तिथ्यादि निर्णयम। जिस पक्ष से प्रत्यक्ष तिथि आदि दृश्य होती हो उसी के आधार पर व्रत पर्व आदि का निर्णय करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तिथि तो दिखती नहीं है, हाँ बिल्कुल आपकी बात सत्य है, परंतु तिथि को उत्पन्न करने वाले फैक्टर चंद्र और सूर्य तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए उनको देखकर ही तिथि का निर्णय किया जाना शास्त्रोक्त है। अब देखिए, धनतेरस शास्त्रीय दृष्टि से 23 अक्टूबर 2022 को ही मनाई जानी चाहिए। अब एक पंचांग में मैंने देखा है कि उनने रूप 14 आज लिखी है, तो जिनने धनतेरस कल मना ली, अब उनकी रूप 14 कब हो गई? आज हो गई। अब उनने उस पंचांग को पूरा पढ़ा नहीं, उसमें क्या लिखा है? अर्धरात्रोत्तर। आज रूप 14 लिख के उनने लिख दिया कि अर्धरात्रि के बाद स्नान कर रहे हैं, मतलब अगले जो कल सुबह, मतलब कल हमारी क्या है? दीपावली है, और दीपावली को सुबह जल्दी 14 में वो ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय काल में उस समय जो है आपको मंगल स्नान करना चाहिए, रूप के लिए स्नान करना चाहिए, रूप 14 जिसको कहते हैं। तो रूप के लिए अगर आपको स्नान करना है तो उनने भी क्या लिखा है? आधी रात के बाद करो, अगले सुबह में। और हमने भी लिखा है प्रातः काल स्नान करें।
तो लिखा तो उनने और हमने एक ही है। पर लोगों ने आज मंगल स्नान कर लिया होगा, नहीं कह सकते, या नहीं भी किया हो, मैंने नहीं देखा है, परंतु हमने कल लिखा, मतलब आज सुबह आप स्नान करें तो सूर्योदय के पहले उठ के मंगल स्नान करना है, रूप के लिए स्नान करना है। अब चतुर्दशी जो हमारी है कल है, और लोगों ने क्या कहा, इस वर्ष अमावस्या को ग्रहण है, इससे हमें दीपावली चतुर्दशी को मनानी पड़ेगी। अगले साल क्या कहोगे भाइयों, अगले साल अमावस्या को ग्रहण भी नहीं है और दीपावली चतुर्दशी को है। और कोई भी तर्क देने के पहले उन सिद्धांतों को पढ़ लो कि आप उसके बाद कहोगे क्या, जो अभी कह रहे हो उसका काट कैसे करोगे। लोग पूछेंगे आपने गए साल कहा था कि इस साल ग्रहण है, इससे दीपावली चतुर्दशी को मनेगी, तो इस साल तो ग्रहण भी नहीं है, आप चतुर्दशी को दीपावली क्यों मना रहे हो। परंतु फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वालों को कुछ कह नहीं सकते हैं, कि दो तो कोर्ट में कोई केस लगाने की धमकी देते हैं। अब देखिए अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो उसमें आता है कि आपको दीपावली कल मनाना है। इसके लिए दीपावली का जो शुभ मुहूर्त वगैरह है मैं एक अलग वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां से देखें। और अमावस्या मंगलवार 25 तारीख को हमारा सूर्य ग्रहण है, जो कि 4:30 बजे से प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक वो चलता रहेगा। ग्रहण के लिए मेरा एक अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, और एक और वीडियो में कल बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप उनको देखें, उससे आपका अच्छा समाधान हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो देखिए अमावस्या को कुछ करना नहीं है, प्रतिपदा बुधवार को अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, बलि पूजा है, चंद्र दर्शन भी है उस दिन। शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्रतिपदा को चंद्र दर्शन होता हो तो उसमें अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा आदि नहीं करना चाहिए, उसको अमावस्या को करना चाहिए। परंतु चंद्र दर्शन की शर्त डाल दी उनने कि 19 घटी से अगर अधिक है, 19 घटी से अगर हमारी प्रतिपदा अधिक हैं तो फिर आपकी गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, अन्नकूट सब कुछ प्रतिपदा बुधवार को होगा। ये एक दिन पहले नहीं हो सकता है। यहाँ हमारी प्रतिपदा लगभग 10 घटी बन रही है, और 10 नहीं 20 घटी बन रही है, और 20 घटी बन रही है तो हमें शास्त्रार्थ करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक बात और उत्पन्न हो रही है कि फिर भाई दूज कब मनाई जाए। तो भाई दूज के संबंध में बात आती है, वो मैं आपको शास्त्रोक्त बता देता हूँ कि भाई दूज कब मनेगी। यम द्वितीया भाई दूज, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर भोजन खिलाया था, अतः यह तिथि भ्रातृ द्वितीया भाई दूज या यम द्वितीया नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रानुसार अपराह्न व्यापिनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज यम द्वितीया मनाई जाती हैं। इस दिन अपराह्न में यम पूजन भी होता है। ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायाम अपराह्ने अर्चयेद यमम, स्कंद पुराण में आया है। तिथि निर्णय में भट्टोजित दीक्षित ने लिखा है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया यम द्वितीया सा पूर्व विद्या अपराह्न व्यापिनी ग्राह्या। पूर्व विद्या लेनी पड़ती इसको, प्रतिपदा से युक्त हो और अपराह्न व्यापिनी हो। अगर अपराह्न व्यापिनी नहीं है तो फिर पूर्व विद्या भी नहीं ग्रहण करेंगे। धर्म सिंधुकार का अभिमत है कि यदि पहले दिन अपराह्न व्यापिनी द्वितीया हो तो यह पर्व उसी दिन मनाया जाए, और दोनों दिन अपराह्न में द्वितीया कोई व्याप्ति अव्याप्ति में अगले दिन यम द्वितीया पूर्वे द्यूरेवा अपराह्न व्याप्तो पूर्वा उभयत्र व्याप्त्य व्याप्त इत्यादि पक्षांतरेषु परेव धर्म सिंधु। हेमाद्रि का मत है कि यहाँ प्रतिपदा मध्याह्न व्यापिनी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ चिंतामणिकार का भी कहना है कि भाई दूज के लिए मध्याह्न व्यापिनी प्रतिपदा लेनी चाहिए, क्योंकि भोजन काल मध्याह्न ही है, और यम पूजन के लिए अपराह्न व्यापिनी द्वितीया ठीक है। लेकिन यम द्वितीया के लिए अपराह्न व्यापिनी प्रतिपदा के ही समर्थक पुराण वाक्य उपलब्ध हैं। मध्याह्न व्यापिनी प्रतिपदा के समर्थक पुराण वाक्य नहीं मिलते। भाई दूज और यम द्वितीया दोनों भिन्न भिन्न त्योहार नहीं है, यह भी स्कंद, ब्रह्मांड, भविष्योत्तर आदि पुराणों वाक्यों से स्पष्ट है। देखिए भविष्योत्तर का यह वचन यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया दोनों पर्वों के अभिन्न बतलाया है।
कार्तिके शुक्ल पक्षे तो द्वितीयायाम युधिष्ठिर यमो यमुनया पूर्वं भोजित स्वगृहे स्वयं अतो यम द्वितीया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर अस्याम निज गृहे पार्थ न भोक्तव्य मतो बुद्धेह यत्नेन भगिनी हस्ताद भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम दानानि च प्रदेयानि भगिन्योभ्यो विशेषतः। इसलिए यह स्पष्ट है शास्त्रानुसार भाई दूज जो यम द्वितीया से अलग नहीं है भी अपराह्न व्यापिनी द्वितीया में ही मनाई जानी चाहिए। देखिए यम द्वितीया का प्रारंभ कैसे हुआ। यमुना जी ने यमराज को अपने घर बुलाया और उनको भोजन कराया, तभी से यम द्वितीया का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए यमराज की पूजा अपराह्न में की जाती है तो यम द्वितीया को भी अपराह्न में मनाना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है शास्त्रानुसार भाई दूज जो यम द्वितीया से अलग नहीं भी अपराह्न व्यापिनी द्वितीया में ही मनाई जानी चाहिए। उपरोक्त शास्त्रीय विवेचन से स्पष्ट है कि शास्त्र के अनुसार तो अपराह्न व्यापिनी द्वितीया में ही यम द्वितीया की तरह भाई दूज भी मनाई जाए, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में तो उदय व्यापिनी द्वितीया के दिन ही भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह साधारण जनता ने भविष्योत्तर आदि पुराणों द्वारा समर्थित अपराह्न काल तथा हिमाद्री आदि द्वारा समर्थित मध्याह्न काल दोनों को इस पर्व के लिए स्वीकार नहीं किया। ध्यान रहे उदय व्यापिनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज मनाने की यह परंपरा किसी भी शास्त्र वाक्य से अनुमोदित नहीं है। उपरोक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि शास्त्रानुसार भाई दूज अपराह्न व्यापिनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मनानी चाहिए। द्वितीया यदि दोनों दिन अपराह्न में व्याप्त या अव्याप्त हों तो युग्म वाक्यानुसार यह पूर्व दूसरे ही दिन मनाया जाए। स्पष्ट है धर्म सिंधुकार का मत यहाँ अधिक संगत है। इस दिन भ्रातृ द्वितीया में भाई को विशेष शास्त्र वाक्यानुसार भोजन अपराह्न काल में ही कराना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जो है ये द्वितीया अपराह्न काल में केवल पहले दिन व्याप्त हैं, इसलिए भाई दूज भी 26 अक्टूबर 2022 को ही मनाई जानी शास्त्र सम्मत है। तो आप धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को, रूप चौदस और दीपावली 24 अक्टूबर 2022 को, मतलब 23 अक्टूबर 2022 को तो आप धनतेरस मनाएंगे, धन्वंतरी पूजन करेंगे और 24 अक्टूबर को आपको दीपावली मनाना है, रूप चौदस मनाना है और 26 अक्टूबर को भाई दूज और साथ में आपको गोवर्धन पूजा, यम पूजा, बलि पूजा आदि भी इसी दिन करना है। इस प्रकार से आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।